देखा जाए तो पिछले सारे जो भी इन्होंने 2022 और 23 का पुराना खर्चा किया है उसके अंदर वो उसमें अभी तो हमें सिर्फ ये कहा गया कि एक कमेटी बना दी गई है, वो कमेटी उसको देखेगी जो जो हमारी इनके खिलाफ है खर्चों के लिए, जैसे तेल पेट्रोल का खर्चा है या सड़कों नालियों के खर्चे हैं, उसके लिए अभी इन्होंने हमें ये कहा है कि हमने 3 मेंबरी कमेटी बना दी है। अगर हमारी कोई सुनवाई ना हुई तो हमें विजिलेंस इंक्वायरी की मांग करेंगे, विजिलेंस से आगे लेकर जाएंगे। मंगलवार को नगर परिषद के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक भीमराव अंबेडकर भवन कालका में आयोजित की गई। हाउस की बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष कृष्णलाल लांबा, नगर परिषद ईओ जरनैल सिंह, एक्सीएन अक्षय भारद्वाज, जेई सुभाष, सीएसआई मदनलाल, अकाउंटेंट अश्विनी सहित सभी वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 85 करोड़ 37,67,000 रुपए का बजट सर्वसम्मति से पास किया गया। ज्ञात रहे कि इससे पहले 5 अप्रैल को बजट पास करने हेतु बैठक रखी गई थी, परंतु उस समय बजट को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई थी, इसलिए बजट पास नहीं हुआ। उक्त बैठक के दौरान नगर परिषद द्वारा दर्शाए गए व्यय को लेकर भी कई प्रकार के सवाल उठाए गए थे, जिसको लेकर इस बैठक में 3 मेंबरी कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए, जिसमें वार्ड नंबर 4 के पार्षद विनोद, वार्ड नंबर 20 से पार्षद गुलशन ठाकुर और वार्ड नंबर 24 से पार्षद सुनील शामिल हैं। बैठक में पशुओं, बंदरों और पेट्रोल डीजल पर खर्चों की जानकारी के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जो इन तथ्यों की जानकारी ले अपनी रिपोर्ट देंगे। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष कृष्णलाल लांबा ने बताया कि जो भी पार्षद किसी भी खर्चे को लेकर इंक्वायरी और जांच की मांग कर रहे हैं, इन 3 मेंबरी कमेटी द्वारा उसकी पूरी जांच की जाएगी। बैठक में रवि चौधरी व पार्षद कपिल घई सहित कई पार्षदों द्वारा विभिन्न प्रकार के किए गए खर्चों के लेकर प्रश्न उठाए गए, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि 3 मेंबरी कमेटी उनके सभी सवालों का जवाब देने के लिए सक्षम रहेगी और यदि कमेटी में नियुक्त किए गए पार्षदों द्वारा सही जांच या वह इन्हें संतुष्ट ना कर पाए तो वह विजिलेंस जांच की मांग को भी उठाएंगे। इस मौके पर यूआईडी में हो रही देरी और इसके पीछे के कारणों के बारे में भी मुद्दा उठा। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए लांबा ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी यूआईडी के लिए पैसों की मांग करता है तो शिकायत आने पर उस पर ठोस कार्यवाही की जाएगी। इस बैठक के दौरान कई पार्षदों ने प्रश्न किए कि टेंडर की जानकारी उन्हें क्यों नहीं दी जाती, जिस पर कार्यकारी अधिकारी जरनैल सिंह ने कहा कि नगर परिषद कार्यालय में एक नोटिस बोर्ड पर इसकी जानकारी चिपकाकर अवगत करवा दिया जाया करेगा। वहीं पार्षदों ने अपने वार्डों में नाम सहित दिशा निर्देश बोर्ड लगाने के लिए भी मुद्दा उठाया। इस पर अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही यह बोर्ड भी लगवा दिए जाएंगे। अभी जो 2 लाख का था उसमें ये प्रॉब्लम हुई कि हमने जो प्रोसीडिंग में डाला था, हमने ये डाला था भाई पार्षद अपने हिसाब से 2 लाख का कोई भी कार्य करवा सकता है, परंतु जो टेंडर लगा है वो टेंडर जो लगा है उसमें कोई मजबूरी थी कि उसमें शो करना पड़ा था भी आपको 2 लाख रुपया किस जगह पे कैसे खर्च करना है। उस समय इतना टाइम नहीं था 3500 को जाने के लिए इन्होंने अपने हिसाब से जैसे भाई 100 रुपया है तो 100 रुपये को 8-10 जगह डिवाइड अपने हिसाब से कर दिया, परंतु जो डिवाइड कर दिया है तो वो उसी हिसाब से पेमेंट खर्च हो गई है। परंतु अब हम ये चाहते हैं कि पार्षद अगर 10 लाख रुपए की कल्ली गली बनाना चाहता है तो कल्ली गली बनवाएगा, कल्ली नाली बनवाना चाहता है कल्ली नाली बनवाएगा। 10 लाख रुपए का जो कार्य पार्षद करवाना चाहता है उसमें कोई अवहेलना नहीं होगी भाई आपने ये नहीं करना, पूरी बनवाना चाहता है कुछ भी करवाना चाहता है 10 लाख रुपए का कार्य जो है वो पार्षद जो है करवा सकता है। परंतु उसका इंटीमेट जो है हमने ये बुधवार, आज मंगलवार है, कल का टाइम दिया था भाई बुधवार से पहले वो सारा हिसाब का बना के दो, परंतु उस चीज को भी आज 6-7 दिन हो गए किसी ने कार्रवाई नहीं की। जो मुद्दा मैंने सदन में हम सबकी सहमति से हमने उठाया, हम सबकी इसमें सहमति थी, उस पे आपने कमेटी बनाई, मैं आपका धन्यवादी हूँ।
लेकिन मैं कमेटी को सबसे तो ये कहना चाहता हूँ कि जो तथ्य मेरे पास आए हैं मैं आपको सहयोग करूँगा, आपको मैं तथ्य दूंगा। लेकिन अगर मैं उससे सहमत नहीं हुआ तो फिर कमेटी या पार्षद हूँ उस चीज में आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों ने जब बजट की बात रखी गई तो बार बार एक चीज पे चर्चा हो रही थी, बार बार एक चीज को रिपीट कर रहे थे कि बजट की जो भी बातचीत है उससे पिछले खर्चे का कोई लेना देना नहीं है। मैं मानता हूँ आपकी बात से सहमत हूँ कि जो भी आप पेमेंट करेंगे उसकी आप नोटिंग बनाएंगे, कंटीजेंट बढ़ेगा, बिल बनेगा, उस पर पेमेंट आप करेंगे वो तब फाइनल होगी। लेकिन मेरा मुद्दा दूसरा है जहाँ से हम थोड़ा सा हमें ऑकवर्ड लगा, वो ये था कि कोई भी अगर हम टेंडर करते हैं उससे पहले हम नोटिंग बनाते हैं, प्रोसीडिंग में डाला है। लेकिन जब गाय वाली टेंडर हुआ तो उसको नहीं पता कि गाय का टेंडर फ्लोट हुआ, उसकी अनुमति नहीं दी। लेकिन प्रोसीडिंग में सबको धार रखा था, हमें किसी को नहीं पता कि गाय का टेंडर हो गया। हमें ये भी नहीं पता था किसी को कि गाय उठ रही है। हम सब ने, बहुत सारों ने अपनी जेब से गाय उठाई, बल्कि इसके टाइम में मैंने उठाई, मेरे दोस्तों ने उठाई। अब उसमें पेमेंट जा रही थी तो सबका डर क्या था कि हमने नॉलेज में नहीं है कि टेंडर हो गया, हमें ये भी नॉलेज में नहीं है कि गाय उठ रही है और उसकी पेमेंट हो गई और हम सर्वसम्मति से उसको हाँ करके बैठे, हमें ये भी नहीं पता। तो इसलिए सब आपसे बार बार पूछ रहे थे, लेकिन एजेंडे में आप सबने दिखा रखा है कि हमें सर्वसम्मति से पास करा। दूसरी मीटिंग में मैंने उसको ऑब्जेक्ट किया, लेकिन हाउस को उसको कहीं ना कहीं लिखना चाहिए था, ऑब्जेक्शन को लेना चाहिए था, वो ऑब्जेक्शन भी नहीं दिए गए। तो इसलिए सारी कंफ्यूजन है, इसलिए सारी कंफ्यूजन है। और मैं आगे से ये चाहूंगा कि ठीक है, शुरू में हम कर गए जैसा भी कर गए, आगे से कोई भी अगर आप लोग डिस्कशन करते हैं पहले दोस्त की मीटिंग बनाइए, एजेंडा फिक्स करने से इनसे पूछिए, एजेंडा के सामने हो आप हाँ कराइए, जो कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्शन को आप देखिए। अगर आप कहते हैं लिख के, मैं लिख के लेगा हूँ, मुझे पूछे कहा कि आपने लिख के नहीं दिया, वैसे तो यहाँ लिखते थे और नोट कर रहे थे, आपने भी आप लिखे थे पिछली बार की मीटिंग में, आपने बोले दिया। तो इस चीज के सबको डर है कि कल को ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सके हमने ये समय शब्द खाई थी, तो जो भी चीजें हो ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर हो। एक तो ये बड़ा मुद्दा था। दूसरा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि थोड़ा सा पहले से थोड़ा लगा कि उसकी मीटिंग अच्छी हो रही है, फीलिंग वाली है, और आप लोगों ने वीडियो को लो करा, रजिस्टर गैलरी बनाई, ये अच्छा लगता है, डेकोरम है, उसका फोटो आपने करा, मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। एक जो आपने बजट में बताया कि खर्चे इसलिए ऊपर हो गए या उससे नीचे हो गए, लेकिन जो खर्चा हो गया आप उसका हेड चेंज कर रहे हैं। लेकिन जो खर्चा हो गया आपने हेड चेंज किया, हमने मान लिया, लेकिन जो खर्चा आप कर चुके हैं उसका हेड भी मत चेंज करिए। वो हेड साहब वो एक बार फिक्स हो जाए, हाँ ठीक है, आगे वाला जो होगा वो फ्लैक्चुएट हो सकता है, लेकिन जो हम पेमेंट ही कर चुके हैं वो फ्लैक्चुएट तो किसी के भी समझ नहीं आती, वो फ्लैक्चुएशन कैसे होगी। तो चलो, उसके बाद एक चीज मैंने टेंडर की बात चेयरमैन साहब ने कही, टेंडर यहाँ फ्लोट कीजिए, यहाँ बंदा उठाइए, इनको पता हो, हम इनसे पूछते हैं, लोग हमसे पूछते हैं। मैं आपको एक पर्सनल केस बताता हूँ, इलेक्शन से पहले एक टेंडर फ्लोट हो गया और मेरे पास उसकी मतलब जानकारी में, रिटर्न जानकारी भी आ रही कि टेंडर हो गया, टेंडर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, यहाँ SMO है डॉक्टर गंगा, उनकी गली बन रही है, टेंडर हो गया। एक साल होने को टेंडर कहाँ है बोलते रहते, हो गया हो गया। अभी भी बताया गया था कि 26 तारीख को टेंडर फिर खुल गया, लेकिन वो फ्लोट पे हमें नहीं जानकारी मिल रही कि हुआ क्या उसका। तो अगर यहाँ बैठेगा, हम सबको लोग पूछते हैं, हम चेयरमैन साहब को पूछ रहे हैं, तो चेयरमैन साहब उससे पूछ सकते हैं, बुला सकते हैं, इसको थोड़ा सा अगर बैठा देंगे बंदा तो ठीक रहेगा। एक मेरा थोड़ा अधिकारियों से आपने कहा कि अधिकारियों ने सुनने की बात शुरू कर दी, थोड़ी सी अभी भी गैप है। मान लीजिए किसी MC के पास कोई कंप्लेंट लेके आया और उसने अधिकारी को किसी को फोन करा और उसने फोन उठाया तो उसकी स्थिति बड़ी ऑकवर्ड होती है। तो कम से कम अधिकारियों का फोन उठाने, छोटे छोटे काम होते हैं, सैनिटेशन के हो गए या उस तरह के, जिससे उनको बैठा आदमी तुरंत उसका समाधान हो जाए। 2 लाख का टेंडर जो है वो मेरे वाले में 2 लाख के काम में 1 रुपए का काम नहीं चाहिए, मेरे भी नहीं। मान लीजिए मैं अपना बायोडाटा लेके सामने लोग पूछेंगे क्या करके और हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं है, एक साल हमने क्या किया। और इससे पहले उसी एरिया में हमने करोड़ों रुपए के काम किए हैं, अनऑथराइज्ड में भी किए हैं। अब आप लोग अनऑथराइज्ड एरिया, लेकिन लोग तो कहते हैं वोट को लेके गए थे, अनऑथराइज्ड में क्यों लिया था, नहीं लेनी चाहिए थी वोट। आप टैक्स भी ले रहे हैं, आप स्ट्रीट लाइट का भी टैक्स ले रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे। और उससे पहले हमने करोड़ों रुपए के काम करे, मेंटेनेंस के भी करेंगे, मेंटेनेंस के टेंडर की उससे पहले लगे। तो
मेरी आपसे है कि उसको तुरंत शुरू करा दें, जिससे लोग फिर जब जाए कोई काम उनका पेंडिंग ना रहे। मुख्यमंत्री जी से बात करो आप। एक मेरी प्रार्थना है कि जो बजट की मीटिंग है नेक्स्ट, ये तो चलो बजट की आपने रखी है, हाउस की मीटिंग वो जल्दी फिक्स करा दें, जिससे हम अपने कामों को परसों कर रहे हैं। बहुत जरूरी है हाउस की मीटिंग आप जल्दी रख दें, हफ्ते का जो भी जल्दी हफ्ते 10 दिन में रख दें, क्योंकि सर हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने आपसे करे, क्योंकि बहुत सारा गैप तो भी आ रहा है, हम बैठते नहीं है, अगर बैठेंगे बार करेंगे। लेकिन ये हाउस की मीटिंग मैं भी चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी हो, तो आपके एरिया में रिक्वायरमेंट है ताकि आपसे आपके माध्यम से हमारे पास पहुंचे। हाउस की मीटिंग तो हर महीने फिक्स कर दो। और एक बार और मैं आपको ये भी आश्वासन दिलाऊंगा, जब हाउस की मीटिंग होगी तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विद इन ए वीक हम सारी प्रोसीडिंग कमिश्नर साहब से फाइल एंड पास करवा के यहाँ तक ले आए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मीटिंग अब प्रोसीडिंग आने में हमें एक महीना लग जाता है, 1.5 महीना, वो हमारा व्यर्थ चला जाता है। तो मीटिंग जैसे होगी तो हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी उसकी प्रोसीडिंग करें ताकि हमारे पास पावर आ जाए उसकी काम करने की। हाउस की बैठक की सूचना भी जो आप दे रहे एक ना जी उसकी जो सूचना है जी नहीं मिलेगी सर, बिल्कुल। ये तो सर ये स्पेशल मीटिंग है, इसमें 48 घंटे का टाइम होता है, उसमें 7 दिन का टाइम है, 7 दिन से पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन है। आज की बजट की मीटिंग रखी गई थी 2/5/2023 को, जिसमें बजट की मीटिंग हुई, जिसमें 85 करोड़ 37 लाख का आज बजट पास किया गया। पूरे हाउस ने उसको सर्वसम्मति से पास किया गया और आगे के विकास की कार्यों की गति और तेज होती है। ये जस्ट मैं जहाँ तक हमने देखा कि उसमें पर्सनल को कन्फ्यूजन था, थोड़ा उसको क्लैरिफाई कर दिया गया। और कुछ उन्होंने कहा कि पीछे कोई पशु उठवाए थे, यहाँ स्ट्रे कैटल का इशू था और स्ट्रे मंकी का इशू था, कि उसमें कोई इन्होंने पूरा रिकॉर्ड नहीं रखा। उसके लिए हमने उनको पूरे हाउस को, सदन को बताया इसके लिए अगर कोई आपको कोई इशू है तो उसके लिए कमेटी बना दी जाएगी। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी, उनकी चिट्ठी हमारे पास आ जाएगी, कमेटी गठित कर दी जाएगी, जो उस पर इंक्वायरी होगी उस कमेटी इंक्वायरी करेगी। 3 पार्षद हैं, एक विनोद वासन जी है, वो स्पेसिफिक जो नाम बता देंगे हमें कौन कौन पार्षद है, तो वो तीनों पार्षदों की कमेटी बनी हुई है, वो पार्षद अपनी इंक्वायरी करेंगे। के लिए 7 दिन का टाइम होता है, उससे पहले मुझे एजेंडे लेने होते हैं, मैक्सिमम 15 दिन का टाइम लगता है नेक्स्ट मीटिंग कॉल करने के लिए। पहले इनके एजेंडे स्पेसिफाई लेने पड़ेंगे, उसके बाद उन्हीं एजेंडों को हमने सदन में रखना होता है। उसके बाद 7 दिन का इंटीमेशन होता है हरियाणा कोर्ट के अकॉर्डिंगली, तो उसके बाद ये कमेटी का अपना व्यू होता है कि वो क्या देखते हैं उसमें। हमारे हिसाब से पहले मेरे से पहले के टाइम के बिलिंग है इनकी, तो वो बिलिंग जिन ऑफिसरों ने उनको डील किया हुआ है उसमें पेपर लगे हुए हैं। जहाँ तक हमने भी देखा पेपर उनमें मोस्टली सारे कंप्लीट है, लेकिन अब कमेटी का क्या ऑब्जर्वेशन है वो कमेटी अपना क्वेश्चन मुद्दे हैं उनके, जो मुद्दे हैं पब्लिक इंटरेस्ट में हैं विद जस्टिफिकेशन, वो अपने सदन के पटल पर रखेंगे और हाउस को मेजोरिटी से पास करेगा। उसके बाद जो फॉर्म होगा पास करते हुए उनको जो अभी उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया मेरे संज्ञान में आया, वो हम चेक करवा लेते हैं ऑफिस से कि अगर उसमें अगर कोई मिसिंग है तो उसमें देखते हैं, उसमें जो कार्रवाई बनेगी उचित कार्रवाई करेंगे। यूआईडी के लिए आरटीएस लिमिट के अंदर है यूआईडी का, तो उसमें जो गवर्नमेंट के पैरामीटर है उसको विद इन टाइम फ्रेम किया जा रहा है। हमारी अगर दूसरी म्यूनसिपैलिटी के कंपेयर में रखे जाए तो हमारी पेंडेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारे काम तरीके से हो रहे हैं। कुछ काम जो यूआईडी आरटीएस लिमिट से बाहर चली जाती है तो उसके लिए तुरंत हम ऑफिसर को उसके लिए हम एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं कि आप तुरंत पास करिए। देखिए जी, हमने जब आए हमने तुरंत सभी ऑफिसरों की मीटिंग बुलाई कि उन्होंने कहा हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए और मेरे पास ऐसे कोई रिटर्न में कोई शिकायत नहीं है और जो भी यूआईडी है तुरंत प्रभाव से बनाई जा रही है। ऐसी कोई इशू आती है तो उसको हम एग्जामिन करेंगे। टेंडर प्रक्रिया के लिए मैंने इंजीनियरिंग ब्रांच को आज मैंने हिदायत दी है कि हाउस की मीटिंग में भी ये बार बार क्वेश्चन रेज होते हैं कि काम की प्रगति स्लो है, तो उसमें मैंने एक्शन साहब को ये डायरेक्शन दिया कि आप तुरंत प्रभाव से अपनी इंजीनियर स्टाफ को डायरेक्शन देते हुए जल्दी से जल्दी टेंडर लगवाना सुनिश्चित करें। और वो टेंडर लगाने की प्रक्रिया की बात है कि आप टेंडर लगाने के लिए उसके लिए सर हम अपने डायरेक्टर ऑफिस से ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें और रेगुलर एम्प्लॉई दिए जाए ताकि हमारे इंजीनियरिंग ब्रांच का काम सफल हो। सर हमारे बजट में प्रोविज़न रखा हुआ है कि डेवलपमेंट काम के लिए हमने कुछ एमसी के पास हमने काम का बजट रखा होता है, तो उसमें 10-10 लाख का भी हाउस ने कहा कि आगामी हाउस की जो मीटिंग होगी उसमें 10-10 लाख के काम प्रपोज किए जाएंगे। तो वो अपने अपने एमसी एरिया में जहाँ की कोई गली नाली बनने वाली है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव को ज़्यादा पता होता है कि कहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम हमारे ऑफिस स्टाफ को एग्जामिन करेगा, एग्जामिन करके उसका एस्टिमेट बनाएगा। हाँ जी, आज जो बजट पास हो गया जी, जो ओपनिंग बैलेंस है जी वो 25
1,18,39,790 रुपये है जी। और प्रपोज्ड इनकम ड्यूरिंग 23-24 में जी 60,19,28,000 रुपये है जी। और जो टोटल बनता है इसका 85,37,37,67,790 रुपये। और जो प्रपोज्ड ड्यूरिंग खर्चा है जी वो 77,96,12,000 रुपये का अप्रोक्सीमेटली खर्चा है जी। और इसमें कुल जो बैलेंस है लास्ट में 7,41,35,790 रुपये का क्लोजिंग बैलेंस है जो 23-24 का है जी। उसमें ये है जी कि एक तो उसमें विनोद सवर्णी जी है जो है 4 नंबर वार्ड से लिए गए हैं। और 20 नंबर वार्ड से जो है गुलशन ठाकुर जी लिए गए हैं। और 24 नंबर वार्ड से सुनील जी लिए गए हैं। तो इन्होंने इनको जो पूरी पावर है कि ये अपना किसी से भी पूछ के जो ईओ है या और कोई अकाउंटेंट है जो फाइल निकलवानी है निकलवा सकते हैं। और इनको जल्दी से जल्दी छानबीन करके रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। तथ्य तो सामने आए थे, एक तो पशुओं का जी, तो एक बांदरों का जी, और एक जो है डीजल पेट्रोल का जी। ये 3 तथ्य आए थे। परंतु अभी हमारे एक टिंकू जी हैं, टिंकू शर्मा जी हैं, जो कि उन्होंने चलान बुक को लेके आपको सबको पत्रकारों को उसने बोला है और डिमांड की है कि चलान बुकों का भी हिसाब चाहिए। तो वो भी हम उनको दे देंगे चारों का जी। कि यूआईडी का तो अब तथ्य सामने आ नहीं रहा। जो भी पेमेंट देता है या कहता है कि मैंने पैसे दिए हैं, परंतु कोई भी सबूत आज तक हमारे पास नहीं आया। किसी आदमी ने आके ये नहीं कहा कि इस मुलाजिम ने मेरे से इतने पैसे लिए हैं, तब तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। जब तक कोई ठोस सबूत नहीं देता हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये होता है कि जिसके अब ये इसकी मेन प्रॉब्लम ये होती है कि ये देखना पड़ता है कि ये रजिस्ट्री जहाँ की है वही मकान की यूआईडी है कि रजिस्ट्री कहीं और की है, यूआईडी की कहीं और की हो। इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके लिए बंदे को वहाँ जाके स्पेशल डालना वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। और जिनकी वेरिफिकेशन पहले हो रखी है वो अब हम आगे से ये करेंगे भी जो यूआईडी पुरानी है उनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है तो उनको पुरानी वेरिफिकेशन के आधार पे ही बहाल किया जाए। ये हम बैठ के हम तो देख रहे हैं, हमारे पास तो कोई आता है नहीं। जो आता है उसको कहते हैं बता तो सही। अभी तक एक मुद्दा नहीं आया। कोई एक आदमी ने आके हमें नहीं कहा भाई इसने मेरे से 20,000 रुपये मांगे हैं या हमने 20,000 रुपये दिए हैं। एक भी तथ्य हमारे सामने नहीं आया। जब कोई आएगा उसी समय कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ, कर्मचारी के खिलाफ उसी समय। हमारा मुद्दा एक तो ये है जी, जो इसमें मेंटेनेंस वो पार्क कर रखा है इन्होंने। जो पिछली मीटिंग में बजट की में डाला था इन्होंने, खर्चा दिखाया था 1,87,024 रुपये। तो मतलब ये 10 दिन के अंदर ही इन्होंने फिगर चेंज कर दिया। इसमें बता रहे हैं अभी 2,31,983। तो मतलब 10 दिन के अंदर फिगर चेंज कर दी इन्होंने। इनके पास ये रिकॉर्ड नहीं है इनकी 1,87,000 और 2,31,000 में कितना अंतर है। और जो कि और ये छठे पेज पे बताता हूँ मैं आपको, अनफोर्सीन सस्पेंस ये बता रहे हैं 1,07,15,000 रुपये सस्पेंस में बता रहे हैं अनफोर्सीन। इनके पास 1 साल के अंदर ऐसा कौन सा सस्पेंस है भाई जो 1 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया इन्होंने। कुछ तो हिसाब किताब होएगा, उसके पास बिल होएंगे, कुछ तो होएगा। आपने कोई जवाब ही नहीं मिला। सुनवाई नहीं है। टाइम दिया है कि उन्होंने टाइम दिया है कि हाँ आपकी बात सुनेंगे, उसके बाद मीटिंग रखेंगे आपकी अलग से, ये कमेटी बनाएंगे आपकी। और देखा जाए तो पिछले सारे जो भी इन्होंने 2022 और 23 का पुराना खर्चा किया है उसके अंदर वो उसमें अभी तो हमें सिर्फ ये कहा गया कि एक कमेटी बना दी गई है। वो कमेटी उसको देखेगी जो हमारी इनके खिलाफ है खर्चों के लिए, जैसे तेल पेट्रोल का खर्चा है या सड़कों नालियों के खर्चे हैं, उसके लिए अभी इन्होंने हमें ये कहा है कि हमने 3 मेंबरी कमेटी बना दी है। अगर हमारी कोई सुनवाई ना हुई तो हमें विजिलेंस इंक्वायरी की मांग करेंगे, विजिलेंस से आगे लेकर जाएंगे।
कमेटी के आगे भी रखेंगे आप ये बातें? ये तो हम बिल्कुल रखी है रखेंगे। कमेटी के आगे तो रख रखी चुके भी है हैं हमने। नहीं, और इन्हीं के लिए 3 मेंबरी कमेटी बनाई गई है। अगर 3 मेंबर की कमेटी के अंदर भी पार्षद हम चुनिंदा पार्षद है, हमारी कोई बात नहीं सुनता तो हम विजिलेंस इंक्वायरी की मांग करेंगे। प्रपोज कर दिए नाम तो एग्रीड है, जब हाँ, सभी एग्री है उसके लिए। वैसे कमेटी के अंदर जो पार्षद चुने गए हैं अगर वो अच्छा कार्य करेंगे तो बढ़िया बात है। हाँ जी, वो भी मांग करते हैं, वो इसी चीज़ के लिए वो मांग करेंगे जो इसमें पिछला उन्होंने बजट में खर्चे करे हैं उसका हिसाब किताब देते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कमेटी से भी जो बनाई गई है हमें हिसाब किताब दे दें, पिछला जो खर्चे हुए हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है।